प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी फोर्थ ग्रेड क्लास के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आप राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी फोर्थ ग्रेड क्लास की तैयारी कर रहे हैं तो ये मॉडल पेपर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हम 50 राजस्थान जीके के ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो पहले भी परीक्षा के अंदर पूछे गए हैं, बार बार रिपीट होने वाले संभावित और नए क्वेश्चन आज के मॉडल पेपर में देखने वाले हैं और ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में छपेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास की शुरुआत करते हैं। आप सभी को क्लास में लास्ट तक बने रहना है। तो पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कर दो। सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर स्थित है? अगर आपने 50 में से 30 क्वेश्चन भी सही कर दिए तो समझो आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है ना। तो सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर है? जैसलमेर में, भरतपुर में, जोधपुर में या टोंक में? चलिए जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सालिम सिंह की हवेली राजस्थान में कहाँ पर होगी? बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैसलमेर में, ठीक है ना। ध्यान रख लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा शहर 100 द्वीपों का शहर कहलाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का कौन सा शहर 100 द्वीपों का शहर कहलाता है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर या अजमेर? चलिए जल्दी से फटाफट कमेंट करो। 100 द्वीपों का शहर किसे कहा जाएगा? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राइट आंसर आपने दिया है सभी ने, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा को मेरे प्यारे विद्यार्थियों 100 द्वीपों का शहर कहते हैं। बिल्कुल यहाँ पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी के अंदर पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो मानसून का जुआ किसे कहा जाएगा? उद्योगों को, कृषि को, व्यापार को या इनमें से कोई नहीं? चलिए जल्दी से फटाफट कमेंट करो। मानसून का जुआ मेरे प्यारे विद्यार्थियों किसको कहा जाएगा? कृषि को। ध्यान रख लेना, कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। बिल्कुल यहाँ पर भी आपका बी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोहागढ़ दुर्ग आपको बताना है कि राजस्थान में लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? सवाई माधोपुर में, धौलपुर में, भरतपुर में या अलवर में? जल्दी से कमेंट कीजिए। लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पर होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? भरतपुर में, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पर होगा? भरतपुर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दुर्ग को सोनार दुर्ग कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के कौन से दुर्ग को सोनार दुर्ग कहा जाता है? रणथंभौर, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़ या मेहरानगढ़? आपको जल्दी से फटाफट कमेंट करना है। अपने राजस्थान के किस दुर्ग को सोनार दुर्ग कहा जाता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट करते चलो, ठीक है ना। जल्दी से कमेंट कर दो। बिल्कुल राइट है जैसलमेर। सर जैसलमेर के दुर्ग को सोनार दुर्ग कहा जाता है, बिल्कुल सही होगा आपका, ठीक है ना। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। ये सभी क्वेश्चन पहले परीक्षा के अंदर पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो सिलेक्शन लेना है तो सभी साथी क्लास को लाइक कर लेना और चैनल को भी से सब्सक्राइबर कर लेना, ताकि अगली जो भी क्लास आएगी वो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान किस खनिज उत्पादन में प्रथम है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खनिज उत्पादन की बात करें तो राजस्थान तांबा उत्पादन में पहले स्थान पर आता है। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों खाद्यान्न पदार्थ की बात करें तो बाजरा उत्पादन में राजस्थान पूरे देश में पहले स्थान पर आता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ परगनारी विगत के लेखक कौन थे? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मारवाड़ परगनारी विगत के लेखक कौन हैं? कबीर, सूर्यमल मिश्रण, नैनसी या जायसी? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मारवाड़ परगनारी विगत के लेखक कौन होंगे? बिल्कुल नैनसी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, किसने जैसलमेर में 5 पट्टों की हवेलियां का निर्माण करवाया था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रख लेना, पट्टों की हवेलियां कहाँ पर हैं? जैसलमेर में है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और इसका निर्माण करवाया था गुमानमल ने। ये पट्टों की हवेलियां जो जैसलमेर में है, इसका निर्माण किसने करवाया था? गुमानमल ने इसका निर्माण करवाया था। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका एक करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस राज्य के शासकों को महारावल कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, ठीक है ना। किस राज्य के शासक को महारावल कहा जाता है? मारवाड़, मेवाड़, आमेर या डूंगरपुर?
चलिए जल्दी से फटाफट कमेंट करो, कमेंट करते चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ताकि आपकी तैयारी का पता चले आप कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल राइट होगा, डूंगरपुर के जो शासक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उसको महारावल कहा जाता है। बिल्कुल यहाँ पर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजपूताना के किस राज्य ने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कीजिए। राजपूताना के किस राज्य ने अकबर की सर्वप्रथम अधीनता स्वीकार की थी? बीकानेर, रणथंभौर, आमेर या मारवाड़? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सर्वप्रथम आमेर, आमेर जयपुर ने अकबर की सर्वप्रथम अधीनता स्वीकार की थी। बिल्कुल यहाँ पर आपका क्या होगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि बार बार परीक्षाओं के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, कौन सा शहर तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो आपकी परीक्षा में छपेंगे। राजस्थान का कौन सा शहर तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? सिकंदरा, सिरोही, ब्यावर या अलवर? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो, कौन सा शहर तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध होगा? सिरोही, सिरोही की तलवार प्रसिद्ध है मेरे प्यारे विद्यार्थियों पूरे प्रदेश भर में, ठीक है ना। तो बिल्कुल सिरोही तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, माही महोत्सव कौन से जिले में मनाया जाता है? माही महोत्सव सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा या डूंगरपुर? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी जल्दी बताते चलो, माही महोत्सव कौन से जिले में मनाया जाता है? आपको पता है अभी जेल प्रहरी परीक्षा के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था, उससे पहले बीएसटीसी में पशु परिचर में हर परीक्षा के अंदर एक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो आने वाले अपने एग्जाम्स के अंदर भी आ सकता है। माही महोत्सव कौन से जिले में मनाया जाएगा? बांसवाड़ा में। बिल्कुल सी ध्यान रख लेना, ठीक है ना, बांसवाड़ा यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस दिन गाय की बछड़े सहित पूजा की जाती है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन से त्योहार पर किस दिन गाय की बछड़े सहित पूजा होती है? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कमेंट करना है। पशु परिचर एग्जाम्स के अंदर एक क्वेश्चन आया था, ठीक है ना, जो पशु परिचर का एग्जाम्स हुआ था अपना, उसके अंदर एक क्वेश्चन आया था कि किस दिन गाय की बछड़े सहित पूजा की जाती है? बच्च बारस, राधा अष्टमी, जल झूलनी एकादशी या अनंत चतुर्दशी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बछड़े सहित पूजा गाय की कब होती है? बच्च बारस के दिन, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर आपका एक करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीता माता वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में सीता माता वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? कोटा में, सिरोही में, बूंदी में या चित्तौड़गढ़ में? सीता माता वन्य जीव अभयारण्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में है। बिल्कुल यहाँ पर भी आपका डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान पर्यटन विभाग ऊंट महोत्सव कहाँ पर आयोजित करता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपना राजस्थान ऊंट महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? राजस्थान में जोधपुर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में, बीकानेर में? चलिए जल्दी से फटाफट कमेंट करो, राजस्थान पर्यटन विभाग ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित करता है? ये मनाया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों बीकानेर में, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर डी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस लोक देवता का मंदिर लूणी नदी के किनारे स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में किस लोक देवता का मंदिर लूणी नदी के किनारे है? मल्लीनाथ जी का, ठीक है ना। लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर लूणी नदी के किनारे अवस्थित है। बिल्कुल यहाँ पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में हुई? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से फटाफट कमेंट करो, किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में हुई? देव नारायण जी, मल्लीनाथ जी, वीर कल्ला जी या जहर पीर जी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 4 हाथों वाले देवता के रूप में ख्याति किस लोक देवता की प्राप्त हुई? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों वीर कल्ला जी, वीर कल्ला जी को 4 हाथों वाले देवता भी कहा जाता है, ठीक है ना। ध्यान रख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 4 हाथों वाली कि 4 हाथों वाले के देवता के रूप में कौन कौन से लोक देवता प्रसिद्ध है? वीर कल्ला जी। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भूरिया बाबा किस जाति के आराध्य देवता हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट करना है आपको, ठीक है ना। भूरिया बाबा किस जाति के आराध्य देवता हैं? मीणा के, राजपूतों के, चौहानों के, सिसोदिया के? चलिए जल्दी से फटाफट कमेंट करो, भूरिया बाबा किस जाति के आराध्य देवता है? मीणा जाति के, ठीक है ना। मीणा जाति के आराध्य देवता है भूरिया बाबा। बिल्कुल यहाँ पर ए राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लोक देवता हड़बू जी का मुख्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हड़बू जी का जो मुख्य मंदिर है आप सभी को पता है बेंगटी के अंदर है, ठीक है ना। बिल्कुल लोक देवता हड़बू जी का जो मुख्य मंदिर है वो बेंगटी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लोक देवता तेजा जी का जन्म किस जिले में हुआ था? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता
तेजाजी का जन्म कौन से जिले में हुआ था? नागौर में, सीकर में, जोधपुर में, अजमेर में? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको कमेंट करना है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने पहले की क्लास में भी आपको बताया था। लोक देवता तेजाजी का जन्म कौन से जिले में हुआ था? बिल्कुल यहाँ पर आप सभी का राइट होगा नागौर में, यानी कि नागौर में लोक देवता तेजाजी का जन्म हुआ था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे कौन से लोक देवता थे जिनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी सती हो गई थी? मल्लीनाथ जी, हड़बू जी, तेजाजी या देव जी? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कर दो। किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट होगा लोक देवता तेजाजी, यानी कि तेजाजी की मृत्यु के बाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों उनकी पत्नी सती हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। लाचा गुजरी की गाय चोरी होने पर किस लोक देवता ने उनकी सहायता की थी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन है। लाचा गुजरी की गाय चोरी होने पर किस लोक देवता ने उनकी सहायता की थी? बाबा रामदेव जी ने, पाबू जी ने, गोगा जी ने या तेजा जी ने? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी बहुत शानदार कमेंट कर रहे हैं। लाचा गुजरी की गाय जब चोरी हुई थी उस समय लोक देवता तेजा जी ने उनकी सहायता की थी, ठीक है ना। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर भी आपका डी राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं? कौन से लोक देवता सर्वाधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं? तेजा जी, रामदेव जी, गोगा जी या मेहा जी? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपका करेक्ट होगा लोक देवता तेजा जी। इनका जो मंदिर है वो आपको गांव गांव में राजस्थान के अंदर मिलेगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता तेजा जी को माना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किस लोक देवता को धोलिया वीर के नाम से भी जाना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हर परीक्षा के अंदर आपको बता दूं, पीटीटी, बीएसटीसी, सीटी, राजस्थान पुलिस, पटवारी, अभी हाल ही में जेल प्रहरी, पशु परिचर, पांचों एग्जाम्स के अंदर एक क्वेश्चन आया है। धोलिया वीर किस लोक देवता को कहा जाता है? पाबू जी, कबीर, गोगा जी या तेजा जी? चलिए जल्दी से कमेंट करें फटाफट से। धोलिया वीर कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों लोक देवता तेजा जी को, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर भी आपका डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? चलिए बताइए, इसका आंसर आप सभी ने कमेंट भी करना है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने पहले भी एक क्वेश्चन आपको बताया था। तो जल्दी से कमेंट कर दो फटाफट से। मानसून का जुआ किसे कहते हैं? उद्योगों को, कृषि को, व्यापार को या इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट होना चाहिए सभी का। बिल्कुल बहुत शानदार कमेंट कर रहे हैं सर, कृषि को। बिल्कुल यहाँ पर आपका बी राइट आंसर होगा। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, आज की छोटे से मॉडल पेपर में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपके राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी में पूछे जाएंगे। लगातार क्लासें देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइबर कर दो, ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिल सके।